मनुष्य शरीर किसी एक विशेष काम के लिए है और इस शरीर से उस काम को जरूर करके जाइए। अपने गांव में एक बारात घर बनवा के जाना, अपने गांव में पशु पंछियों के लिए एक सरोवर बनवा करके जाना। आप बड़े देश में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी गांव से तो आप निकल के आए हो। गांवों के लोगों के पास उतने उद्योग नहीं है, उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े सीधे हैं। कहते हैं हमारे यहाँ का सेठ भले ही दूर चला गया है, लेकिन अपनी जन्मभूमि को वो भूला नहीं। धन कमाने के लिए कहीं भी चले जाइए, राम को याद कीजिए। विभीषण ने कहा था सोने की लंका है प्रभु आप संभाले। राम ने कहा विभीषण मेरी घास फूस की अयोध्या मेरे लिए लंका से बढ़ के है, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है, इसलिए वहां मेरे पूर्वजों का जन्म हुआ है। ये कुछ काम है ऐसे करने के जो अवश्य में जरूर। आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपने पेड़ लगाए हैं। बरगद का पेड़ मेरे निवेदन पर लगाना, वट वृक्ष लगाने से शिवालय का मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। शिवालय तो सब नहीं बनवा सकते, लेकिन एक वट का पेड़ तो लगा सकते। ये ऑक्सीजन को कम नहीं होने देता। नारायण का मंदिर आप बनाते हैं, पीपल का वृक्ष लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है। इससे लोगों को स्वस्थता मिलती है। लीवर किडनी को ये खराब नहीं होने देता। इसकी परछाई के नीचे बैठ के हवन यज्ञ भजन किया जाए तो अनंत गुना फलदायी हो जाता। पेड़ अंधाधुंध कट रहे हैं, ये मानवता का काम है। इनको रोपिए, इनको लगाइए। पशुओं को जानवरों को मरने से बचाइए। किसान लोग इतने कांटे वाले ये कटीले तार लगा देते हैं, इतनी जीव हत्या, इतने पशु मरते। फिर आप कहेंगे तो ये फिर फसल खत्म करते हैं। गाय या नंदी फसल खत्म कर रहा है तो वो छोड़े हुए भी तो आपके दिन में दूध निकाल करके और फिर उसको आप छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो फिर एक मानवता के, एक मनुष्यता के जो काम है, ये ग्रंथ कहता है ये मनुष्य शरीर वह करने के लिए परमात्मा ने आपको योग्यता दी है। क्या सब कुछ सैलरी में ही होना चाहिए? आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप टीचर हैं, आप मास्टर हैं, गरीबों के बच्चों को आप पढ़। और मैंने एक दिन बोला है यदि किसी को आप साक्षर बना देते हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से ज्यादा उसका पुण्य है। परमात्मा ने आपको यह योग्यता दी है तो आप लोगों को योग्य बनाइए, ये बहुत बड़ा पुण्य है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज इसके ऊपर बहुत जोर देते। आप पारस मणि की तरह हो जाएंगे आप। ये कुछ कीजिए, आपके पास योग्यता है। यदि कोई दुर्गुण भी आ गया है तो आप किसी को दुर्गुणी ना बनाए और सामने वाले को कहें भैया मैं तो हार चुका हूं, क्या करूं, बीड़ी पीने की आदत लग गई है, छूटती नहीं है। तुमसे मेरी बस प्रार्थना है कि आदत तुम अपने अंदर मत डालना। मैं इसमें बर्बाद हो गया हूं, शराब पी करके मैं खत्म हो गया हूं। ये दोस्त तुम्हारे अंदर न आ जाए, ये खत्म कर देगा, मैं माथा पकड़ के रोता हूं। ऐसी बात करें। ये नहीं कि हम शराबी हैं तो सबको शराबी बना दे, हम जुआरी हैं तो सबको जुआरी बना दे। नहीं, ये ग्रंथ कहता है यही आपका भजन है। लोगों को आप सद्गुणों से भर दें। एक बाप अपने 100 बेटों को ये बात बता रहा है। आज बच्चों का उत्कर्ष नहीं हो रहा। कोई मम्मी पापा ऐसी बातें बच्चों को बताते ही कहाँ? उनके पास टाइम ही नहीं है कि उनको बिठा करके वो ऐसी बात करें। ये भी एक पिता है ऋषभ देव, अपने 100 बेटों को कहते हैं ना हम दे हो दे भाजा न लोग। आज हमारे पास में एक इतना अच्छा बढ़िया आदमी आया, इतना अच्छा इंसान, पता नहीं वो इस समय इस पंडाल में है कि नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हमने सुना है कि आपका गुरुकुल बहुत अच्छा चल रहा है, वृंदावन में हम सुन के आए, हम अपने संविधान के बारे में बच्चों को बताना चाहते, हम अपने धर्म के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कौन कितना गरीब था सड़क पर बैठ करके वो कैसे पढ़ा, ये बात हम बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे जो सीख लेते हैं उनके पास उसका असर भारी होता है, उनके पास वो बात उतर के आती है। जैसे कई प्रमाण है इस बात के, ना हम देहो दे भाजाम न लोके कष्टान कामा नरते बिंग हो जाए। थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरी दीवार पर रंग चढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर उसमें ऐसी चमक आती है। बच्चों के ऊपर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे जो फिर जो सीख लेते हैं उसे वो कभी भूलते नहीं। ये बात सिर्फ भगवान शबदेव और उनके बच्चों के लिए नहीं है,
ये बात आप और आपके परिवार के लिए। कभी परिवार में ऐसी सुखद चर्चा हो, नाहम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामा नरगते विघ्न जाए। इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं, यह भगवान को प्राप्त